स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि आज इंटरनेट के इस ज़माने में जहां एक से एक बड़े साइबर क्रिमिनल्स हो रहे हैं, साइबर क्राइम हो रहे हैं, आप अपने आप को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। यानी कि आपका जो डेटा है वो पूरी तरह से किस तरह से सुरक्षित रहेगा, आप पूरी तरह से इंटरनेट की दुनिया में खुद को अनोनिमस कैसे बना सकते हैं। इन सभी के अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अक्सर मूवीज़ के अंदर और बहुत सारे वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि जब भी किसी हैकर की लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश की जाती है तो वो जो लोकेशन है वो हर 5 या 10 सेकंड के अंदर अलग अलग कंट्रीज़ में चेंज होता रहता है। यानी कि मान लीजिए अभी उसका लोकेशन जापान है तो 5 से 10 सेकंड के अंदर उसका लोकेशन अमेरिका हो जाएगा, फिर 5 से 10 सेकंड के अंदर उसका चीन हो जाएगा। तो ये जो लोकेशन चेंजिंग है इस प्रोसेस को बोला जाता है प्रॉक्सी बाउंसिंग, और मल्टीपल लोकेशंस यूज़ करने की जो ट्रिक है उसे प्रॉक्सी चेनिंग बोला जाता है। यानी कि आप एक से ज़्यादा आईपी एड्रेसेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जहाँ पे आपका असली जो आईपी एड्रेस है वो पूरी तरह से छुप जाता है। तो आज हम ऐसी ही टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिससे कि आप पूरी तरह से इंटरनेट के इस वर्ल्ड में खुद को सुरक्षित रख सकें, अपने डेटा को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आप इस टेक्निक का इस्तेमाल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, खुद की सेफ्टी और डेटा की सिक्योरिटी के लिए करते हैं तो ये आपके बहुत काम आ सकता है। तो पूरा वीडियो प्रैक्टिकल होने वाला है, उम्मीद करता हूँ आप इसे शुरू से एंड तक पूरा देखेंगे। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कंप्लीट वीडियो जो है वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और इसका दूसरा उद्देश्य है कि आप अपने डेटा को और ख़ुद को इंटरनेट के इस वर्ल्ड में सिक्योर कर सकें। तो आज हम जिस टूल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं उस टूल का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे कि टूल का जो मेन पर्पज़ है वो टूल जो है वो टॉर के हिसाब से काम करता है, TOR यानी कि द अनियन राउटिंग। इसमें यहाँ इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस पूरा बताया हुआ है। मैं आपको बताऊंगा जो टूल है वो किस तरह से काम करता है। तो अगर आप विंडोज़ पे यूज़ कर रहे हैं तो आप विंडोज़ का जो RAR वर्जन है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लिनक्स के लिए अलग है, मैक के लिए अलग है। तो आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस मैंने डाउनलोड किया हुआ है क्योंकि मैं विंडोज़ पे यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ RAR वर्जन है मेरे पास। जैसे ही आप इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको ये फ़ाइल मिल जाएगी जिसका नाम है IP केंजर। सो इसे चलाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि अब आप चाहते हैं कि आपका जो वर्किंग है वो टॉर के हिसाब से स्टार्ट हो, तो इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर में कुछ सेटिंग्स करनी होंगी। जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपको सर्च करना है और यहाँ पे लिखना है इंटरनेट एक्सप्लोरर, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनेट की जो सेटिंग्स हैं वो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। सो गाइज़ मैंने यहाँ पे लिखा इंटरनेट ऑप्शन, और जैसे ही आप इंटरनेट ऑप्शंस लिखेंगे तो इंटरनेट की जो वे ऑफ वर्किंग है, किस तरह से काम करनी चाहिए, वो यहाँ आपको मिल जाएगी। इसी में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कनेक्शन में जाने के बाद आपको जाना है लैन सेटिंग्स, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे मैंने जो यूज़ किया हुआ है लैन यूज़ किया हुआ है। अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी ये वर्क कर सकता है। दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे आपको इन दोनों ऑप्शंस पे क्लिक रखना है और उसके बाद जाना है एडवांस पे जाने के बाद यहाँ पे जो सॉक्स है इसमें आप लोकल होस्ट का एड्रेस डालेंगे। पोर्ट यहाँ पे आप कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे इसमें 14999 पोर्ट यूज़ हुई है, तो आप यहाँ पे जो भी पोर्ट चाहेंगे वो यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस एडवांस में जाने के बाद जैसे ही ये पोर्ट यहाँ पे डालेंगे ओके आपको करना है। अगेन इससे इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अप्लाई हो जाएंगी। आफ्टर देन आपको ऑप्शंस में जाके सेटिंग्स करनी है और यहाँ आपको बताना है कि कितने टाइम बाद आपका जो IP है वो चेंज होना चाहिए। तो जैसे ही आप यहाँ देखेंगे मैंने लिखा है 10 या 5, जो भी आपको सही लगे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद ये दिखा रहा है कि भाई रैंडमली आप यूज़ करना चाहते हैं या पर्टिकुलर यहाँ से अलग अलग कंट्रीज़ दी हुई हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रैंडम लिया है। उसके बाद यूनिक IP पे क्लिक करना है और इस सेटिंग्स को सेव कर देना है। सेव करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे, इसे स्टार्ट करेंगे तो इसमें कुछ फाइल्स जो हैं वो डाउनलोड होंगी। इसमें ऑलरेडी जो फाइल्स हैं वो डाउनलोडेड हैं और अब आपको एक यहाँ पे यूनिक जो IP है उसको ये शो करने वाला है। तो ये देखिए कनेक्शन पूरी तरह से यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि फ़िलहाल जो IP है हमारा वो किस तरह से। सो गाइज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं फ़िलहाल जो हमें यहाँ पे IP दिखा रहा है ये अलग दिखा रहा है, एंड दिस इज़ फ्रॉम 4584
और ये स्टॉकहोम्स का है, और यहाँ पे डीएनएस लीक में भी आप इसे चेक कर सकते हैं। सो गाइज़ ये देखिए स्वीडन हमें शो कर रहा है। अगेन मैं आपको दोबारा दिखाना चाहूँगा, जैसे कि इसमें हमने लिखा है 5 सेकेंड्स, तो कुछ समय बाद आप जब इसे चेक कर रहे होंगे तो आफ्टर द 5 सेकेंड्स इट विल चेंज ऑटोमेटिकली। और अगर कुछ इश्यूज़ आते हैं तो आप इसे यहाँ से रीस्टार्ट करके भी, जैसे ही आप इसे रीस्टार्ट करेंगे दोबारा से जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी होंगी। सो गाइज़ ये जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे इसका जो मेन पर्पज़ है, जब आप यहाँ पे प्रॉक्सी यूज़ कर रहे होते हैं तो आपका जो डेटा है, आपका जो असली आईपी है वो हाइड हो जाता है, पूरी तरह से मास्क हो जाता है, जिससे क्या होगा कि अगर कोई भी हैकर और क्रिमिनल आप तक पहुंचने की कोशिश करेगा तो वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि आपका जो असली आईपी एड्रेस है वो उसके पास नहीं होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में जानेंगे हम सिर्फ इतना ही। अगर आपको लगता है कि इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग हर शाम 7 बजे। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।